नमस्कार भोपाल, मैं हूं आसिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पत्रिका न्यूज़ बुलेटिन। सबसे पहले हम बात करते हैं आज की खास खबरों पर। भोपाल में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। अडानी से बिजली का निरस्त प्रस्ताव रोका। विदिशा में 2.5 करोड़ का कॉलेज बना दिया। भवन तक पहुंचने का रास्ता नहीं। रक्षाबंधन के पहले दिलाएं फसल बीमा की राशि। किसानों ने निकाली रैली। अशोकनगर जन सुनवाई में रोटी लेकर पहुंचे चिरोली के आदिवासी बच्चे। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में मनाया जा रहा है 47वां स्थापना दिवस। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट का मंगलवार को आयोजन किया गया। कैबिनेट में बिजली के गैर जरूरी एमओयू पर पुनर्विचार किया गया। मध्य प्रदेश में अडानी से बिजली खरीदने को लेकर खड़े विवाद के बाद इस प्रस्ताव को पहले निरस्त कर दिया गया था, लेकिन मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में निरस्ती के प्रस्ताव को रोक दिया गया। इस मामले में प्रकरण को डिफर कर दिया गया है। बाद में इसे लेकर किसी निर्णय पर पहुंचा जाएगा। पेड न्यूज मामले में फंसे मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस बैठक में पहुंचे। विरोध के चलते पिछली 2 बैठकों में मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल नहीं हो पाए थे। वहीं सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर मंत्री लाल सिंह आर्य घिरे हुए नजर आए। उन पर आंदोलन को लेकर सवालों की बौछार हो गई। मंत्री ने कैबिनेट में बताया कि विस्थापन का 98% काम पूरा हो चुका है। कैबिनेट ने अधिवक्ताओं के वेतन बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। वहीं कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि पंचायत स्तर पर सरकार दीनदयाल समितियों का गठन करेगी। मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने सहमति दी है और बहुत बड़े निर्णय। नर्मदा एक्सप्रेस वे उसकी तैयारी चल रही है। चंबल एक्सप्रेस वे उसकी तैयारी चल रही है। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनके लिए भी केंद्रीय मंत्री जी ने हमको स्वीकृति दी है और उसके कार्य प्रारंभ हो गए। जहाँ तक रायसेन भोपाल का सवाल आप उठा रहे हैं, भोपाल से जबलपुर का है तो वहाँ भी कार्य प्रारंभ हो गए और जल्दी ही ये सड़कें बहुत अच्छी बनेंगी और काफ़ी सुविधा आवागमन में होगी। मध्य प्रदेश सड़कों के मामले में, हर मामले में, कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने जिस तरह देश में पहचान बनाई, इसी तरह सड़कों के मामले में भी मध्य प्रदेश की लोग, बाहर के लोग अब आके सराहना करने लगे। विदिशा में नया कॉलेज भवन तो बन गया, लेकिन उस तक पहुंचने का मार्ग अब तक नहीं बन पाया है। 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भवन का पहुंच मार्ग अब तक नहीं बना है। भवन में बिजली व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। भवन तैयार होने के बाद भी इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। नए भवन का रखरखाव नहीं होने से हालत यह है कि जगह जगह छत से कमरों में पानी टपक रहा है। भवन के अंदर सीढ़ियों पर बारिश का पानी आ रहा है। मुख्य मार्ग से कॉलेज भवन तक जाने के चारों ओर से कोई रास्ता नहीं है। पथरीला व उबड़ खाबड़ मैदान, घास कीचड़ के बीच कॉलेज भवन तक पहुंचना आसान नहीं है। सड़क किनारे नए भवन के पूर्ण होने का बोर्ड तो लग चुका है, लेकिन अब भी कॉलेज की बाउंड्री वॉल और पहुंच मार्ग बनना शेष है। जिम्मेदार इसके लिए बजट न होने की बात कह रहे हैं। विद्युत व्यवस्था के लिए करीब 14 लाख रुपए की जरूरत है। राशि मंजूर होते ही कॉलेज में ये कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। विदिशा जिले में फसल बीमा न मिलने से नाराज किसानों ने रैली निकाली। नारेबाजी करते हुए किसान दुर्गानगर चौराहे से जुलूस के रूप में निकले और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। विभिन्न गांव से आए ये किसान दुर्गानगर चौराहे पर एकत्रित हुए थे। वहां से जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इन किसानों का कहना है कि इस समय किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्हें रक्षाबंधन के पहले वर्ष 2016 की फसल बीमा राशि दिलाई जाए। किसानों का कहना है बीमा राशि आ चुकी है पर किसानों को अब तक नहीं मिली है। इस दौरान किसानों ने कृषि विभाग पर आरोप लगाए कि विभाग उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है। 2016 की बीमा राशि नहीं मिली। 2016 की बीमा राशि नहीं मिली, इसके लिए जो वो ये नहीं मिली जहाँ तो किसी को नहीं मिली। अभी आप कौन से गांव के, मतलब पूरे जिले के हैं? पूरे जिले के आदमी हैं, कलेक्ट्रेट जा रहे हैं। अशोकनगर जन सुनवाई में कर्मचारी उस समय भौचक रह गए जब सैकड़ों बच्चे हाथों में रोटियां लेकर पहुंचे। दरअसल ये बच्चे अशोकनगर के आदिवासी बहुल इलाके चिरोली के थे। बच्चों ने कलेक्टर को बताया कि उन्हें मध्याह्न भोजन में अधपकी और जली हुई रोटियां दी जाती है। रोटियों के बारे में शिकायत करने पर हमें कहा जाता है कि ऐसी ही रोटियां मिलेगी। बच्चों ने बताया ये रोटियां खाने लायक नहीं होती है। इसके चलते बच्चों को घर से रोटियां लानी पड़ती हैं। कलेक्टर ने बच्चों की बात ध्यान से सुनकर उनके समाधान का आश्वासन दिया। उधर रायसेन जन सुनवाई में पहुंचे ग्रामीण और दिव्यांगों ने अपनी समस्या एसडीएम एमके जैन को बताई। अबेदुल्ला ब्लॉक के आशापुरी गांव से आए दिव्यांग मछुआरा हरिप्रसाद ने तालाब आवंटन के लिए भी आवेदन दिया। क्या नाम है तुम्हारा? क्या क्यों आए? रोटी लेके क्यों आई बच्चों के? ऐसा खाना मिलता है, कौन खाएगा? कुत्ता नहीं खाएंगे तो आदमी क्या खाएंगे? कौन देता है खाना? देता है, घर से मिलता है यार। कहाँ स्कूल में? बना के ले जाती है। कौन से स्कूल में? छठवीं में। गाँव कौन सा है? चिरौली। अच्छा, तुम्हारे आदिवासी बच्चों को हाँ, ऐसी रोटी मिलता है। बासी बासी सब्जी, अच्छी मच्छी जैसी चाय।
ये रोटियां लेकर आए, ये कितने दिन पहले बटी है इसकी? जैसे कल लगी है कल बटी थी। ये बताओ शिकायत कौन से शिकायत करी है आपने अभी? कौन से शिकायत करी है अभी? अभी सब सही तो करी से लेके आए हो जी? पढ़ने जाते हैं रोटियां ऐसी मिलती है। कौन से स्कूल में? कौन से स्कूल की हो? कौन सा गाँव है? कौन देते हैं रोटी? कौन है? कौन देता है खाना? कौन देता है? बाबू नेता वही बांटते हैं खाना, अच्छी रोटी बांटते हैं। सब बच्चों को ऐसी रोटी देता है, तुम्हें अकेले देता है ऐसी रोटी? स्कूल में ही बनता है खाना के घर बनाते हैं बने। शिक्षा के क्षेत्र में भोपाल को नई ऊंचाइयां देने वाले बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का मंगलवार को 47वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस पर कुलपति सहित शिक्षक नेताओं की पीड़ा साफ देखने को मिली। स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति डॉक्टर एम.डी. तिवारी ने कहा, सबको साथ लेकर काम करने की ज़रूरत है। अच्छे शोध कार्यों की कमी है और इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षकों को फीडबैक की व्यवस्था भी नहीं है, इसे शुरू किया जाए। मंच से बीयू शिक्षक संघ की सचिव डॉक्टर आशा शुक्ला ने शिक्षक, कर्मचारी व छात्रों की पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा, विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या कम हो रही है, इनोवेटिव कोर्स की कमी है, शिक्षकों की भी कमी है। शासन से भर्ती के लिए वचनबद्धता मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बीयू में 25 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जिनके प्रकरण हाईकोर्ट में चल रहे हैं। इसलिए विश्वविद्यालय को चाहिए कि ऐसी कोई व्यवस्था की जाए जिससे इन सारी बातों से छुटकारा मिल सके। देश की आज़ादी की सालगिरह मनाने के लिए भोपाल में अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंगलवार को लाल परेड मैदान के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में परेड का रिहर्सल किया गया। इस मौके पर पुलिस के सभी विभागों की टीम ने आकर्षक परेड प्रस्तुत की। मंगलवार को विदिशा के जिला अस्पताल में एक मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। जिले के रसूलपुर में विवाद के दौरान घायल हुए हमीर सिंह नट को यहां लेकर आया गया था। इलाज के दौरान हमीर सिंह नट की जिला अस्पताल में मौत हो गई। इस दौरान आरोपी पक्ष के भी 2 लोग जिला अस्पताल में भर्ती किए गए थे। सुबह पीएम के दौरान मृतक के परिजन एकत्रित हो गए, उनमें आक्रोश था। स्थिति देखते हुए आरोपी पक्ष के कक्ष के बाहर पुलिस तैनात की गई थी। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम भी किया जा सका। सीहोर जिले में फिर एक किसान ने आत्महत्या का प्रयास किया। घटना के बाद परिजन उसे जिला अस्पताल उपचार के लिए लाए, लेकिन गंभीर हालत होने से उसे भोपाल रेफर कर दिया गया। परिजनों के मुताबिक इस किसान पर 10 लाख रुपए का कर्ज था और वो मानसिक रूप से परेशान था। इछावर तहसील के ग्राम दिवड़िया में रहने वाले किसान मानसिंह वर्मा ने सोमवार रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। परिजनों की सजगता से उन्हें बचा तो लिया गया। परिजन मानसिंह वर्मा को गंभीर हालत में उपचार के लिए सीहोर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जिला अस्पताल में किसान की हालत नाजुक होने से उसे भोपाल रेफर कर दिया गया। इस मामले में पुलिस का कहना है, पहले मामले की जांच की जा रही है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। क्या जो जिनने फांसी लगाई थी वो गंभीर रूप से घायल है, तो क्या मामला था पूरा? जो करे जो कोई कहते नहीं यार, वो ने जो है फांसी ले ली थी। किसान आदमी था और वो के जो है कर्जे से माथा पे घर बनते थे तो वो घायल हो गए। अच्छा, कहीं ना कहीं परेशान थे, कर्जे था उनको ऊपर? हाँ, कर्जे था। अच्छा, फसल भी खराब हो रही थी क्या उनकी? फसल भी खराब। अच्छा, कितना कर्जा होगा उनके ऊपर? वो जो कहीं कर्जे 1 लाख 2 लाख के। राजगढ़ में पत्रिका हरित प्रदेश अभियान के तहत मंगलवार को पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने पौधे लगाए और उनके वृक्ष बनने तक रक्षा का संकल्प भी लिया। वहीं खेलकूद संस्थान सीहोर में भी इसके लिए वृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य अकुल शर्मा ने बताया कि पर्यावरण को हरा भरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी को अधिक से अधिक पौधे लगाना होगा, तभी पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त किया जा सकता है। साथ ही लगाए गए पौधों को वृक्ष बनने तक की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। वहीं एनसीसी अधिकारी आर.के. सिंह ने कहा, पत्रिका की इस अभिनव पहल में सभी को शामिल होकर अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। इस दौरान उन्होंने बच्चों को पौधरोपण का महत्व भी बताया, साथ ही लोगों को पौधरोपण करने के लिए प्रेरित भी किया। इस अवसर पर व्याख्याता सुधा सिंह, जयप्रकाश राय, रुपेश, एनसीसी कैडेट सहित अन्य विद्यार्थी मौजूद थे। सभी टीचरगण और बच्चे, आज बहुत ही सौभाग्य का मौका है। मुझे बहुत सालों बाद स्कूल आने का मौका मिला, बच्चों के साथ बात करने का मौका मिला। पत्रिका अखबार को आप जानते होंगे, पत्रिका से हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय ना अभी मेरे पास भी नहीं है, मुझे भी एक हमारी कोई मीटिंग है उसमें जाना है ब्यावरा। बहुत संक्षिप्त में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। पेड़ अपन लगाएंगे, अभी क्यों लगाएंगे वो भी आपको बताना चाहूँगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं पास हो सकता हूँ, मैं टॉपर बन सकता हूँ, मैं भविष्य में क्या बन सकता हूँ। अगर कि मैंने सोचा, आत्मविश्वास है तो वो हो जाएगा।
और आत्मविश्वास नहीं है, फिर पैसा है तो भी कुछ नहीं होगा। पिछले कुछ दिनों से राजधानी भोपाल में चोरी और लूट की घटनाओं में इजाफा हुआ है। लगातार वारदातों के बाद जागी पुलिस ने मंगलवार को 3 बदमाशों को पकड़े जाने का खुलासा किया। पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया गया है कि 3 लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से कुछ मोबाइल भी जब्त किए हैं। पुलिस जब्त मोबाइलों के मालिकों का पता लगा रही है। तीनों आरोपियों में से एक अवयस्क है, 2 आरोपी पुराने क्रिमिनल है, एक हुए हैं। तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, एक रिमांड लेके इनकी बाकी गतिविधियों के संबंध में और अपराध में घटनाओं में जो मोबाइल लूटे गए हैं उसकी रिकवरी का रिकवरी नहीं हुई मोबाइल की, एस्टैब्लिश कैसे होंगी कि ये लुटे थे, क्योंकि वो इतनी बड़ी रकम भी नहीं थी, 300 और 500 700 रुपये तो स्वीकार था। कन्फेशन है और जो व्हीकल यूज हुआ है वो भी सीज हो गया है, आइडेंटिफिकेशन भी होता है क्योंकि आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।